हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे हॉस्पिटल्स में रब्ता करते हैं कि क्या खजूर खाने से हमल ज़ाया हो सकता है, या खजूर जो है हमल के पहले 3 महीनों में जो है अगर हम लें तो उससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या बच्चा ज़ाया हो जाता है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इवन ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ही एक ज़रूरी मिनरल्स हैं। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम जो है अमाउंट है एंटीऑक्सीडेंट्स की, इसमें मैग्नीशियम है, कॉपर है और विटामिन सी की एक भरपूर बड़ी मिकदार इसमें मौजूद है, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन से बचाती है, उनमें एनर्जी देती है। और वो पेशेंट जो हमल के पहले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ड्राउजी होते हैं, थकावट होती है, नाउजिया वॉमिट्स होती हैं, उनके लिए खजूर जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट आप 3 खजूरें रोज़ाना हमल ठहरते ही स्टार्ट कर दें ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी, और उसके साथ नीम गर्म दूध जो है वो लेना ना भूलें, क्योंकि खजूर जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये बिल्कुल हमल ज़ाया नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें फाइबर है, 8 ग्राम इसमें फाइबर्स हैं। जो फाइबर है, बहुत सारे पेशेंट कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के साथ रब्ता करते हैं कि जी हमें पखाना करते हुए बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए जो डेट्स हैं ये खजूर बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इसका इस्तेमाल जारी रखें। लेकिन नेचुरली इसमें प्रोटीन की तादाद कम है और ना होने के बराबर है, लेकिन शुगर की अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज़ के साथ हैं, यानी जिनको दौरान हमल शुगर हो जाती है, वो खजूर का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो खजूर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, और ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी करें तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से और अर्ली प्रेगनेंसी में जो थकावट है और नाउजिया वॉमिटिंग है, ड्राउजीनेस है, इस सब से बच जाएंगे। Thank you very much. Be blessed, be safe. Allah Hafiz.